मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर रहमान मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए की तरफ से ये एक वीडियो है इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। मुझे यकीन है कि ये लफ्ज़ आपने सुना होगा। ये रिलेटिवली नया कॉन्सेप्ट है और ये बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको इसके बारे में जो हमारा व्यू है वो बता दिया जाए ताकि आपको इसके बारे में सही इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो पहले तो ये बताऊंगा कि मतलब क्या है इंटरमिटेंट फास्टिंग का। इंटरमिटेंट का लफ्ज़ का मतलब भी होता है, इंग्लिश में है लफ्ज़, उसका मतलब है कि वक्फ़े। फास्टिंग का मतलब है कि ना खाना, यानी कई आपने वक्फ़े के साथ कई लंबे वक्फ़े तक नहीं खाना फिर खाना है। ये आपका कई तरह के इसके प्लान्स हैं। ये भी हो सकता है कि 24 घंटों को आप डिवाइड कर लें, यानी 16 और 8 एक बड़ा पॉपुलर प्लान है। 16-8 जो इंटरमिटेंट फास्टिंग प्लान है, इसका मतलब है 16 घंटे आपने कुछ नहीं खाना, सिर्फ पानी पीना है या वो चीज़ खानी है जिसमें एनर्जी नहीं, जिसमें कोई कैलोरीज नहीं। और इसमें मसलन क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ग्रीन टी है, कहवा है, ब्लैक टी, शुगर और उसके बगैर कॉफ़ी है, ब्लैक कॉफ़ी जो है, और डाइट ड्रिंक्स भी मेरे ख्याल में इसमें शामिल हो सकते हैं। वो चीज़ें जिसके अंदर कैलोरीज नहीं, या थोड़ा सा खीरा या मूली या ये जो तर होती है, ये चीज़ें भी शामिल हो सकती हैं क्योंकि इनके अंदर भी कैलोरीज नहीं है। तो 16 घंटे आपने कुछ नहीं खाना, या अगर खाना है तो वो चीज़ खानी जिसमें कोई कैलोरीज नहीं। तो बाकी 8 घंटे में आप खा सकते हैं। लेकिन जो बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ये 8 घंटे में जो खा सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है, प्लीज़ नोट कीजिए, ये नहीं है कि वो 16 घंटे का जो फास्टिंग की उसकी आपने कसर निकालनी है। ऐसा नहीं। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग के कोई फ़ायदे नहीं होंगे, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग का फ़ायदा ही तब होता है कि आप अपने आप को एक किस्म का नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में लेके जाते हो। 16 घंटे कुछ नहीं खाना और 8 घंटे में आपने नॉर्मल खाना खाना, जितना उस 8 घंटे में आप नॉर्मली खाते हैं। ठीक है, एक ये है कॉन्सेप्ट। दूसरा है 5x2। ये वीक का प्लान होता है। 5 दिन आपने नॉर्मल डाइट खानी है और 2 दिन आपने बिल्कुल कम से कम खाना है, 500-600 कैलोरीज खानी है। एक ये प्लान है, कुछ लोगों को ये सूट करता है। फिर एक होता है ईट स्टॉप ईट पैटर्न, जिसमें आप एक 24 घंटे खाते हो फिर अगले 24 घंटे नहीं खाते हो, यानी बहुत कम खाते हो। इस तरीके से है, ऑल्टरनेट डे के भी प्लान हो सकता है। फिर एक है वॉरियर डाइट। वॉरियर डाइट का मतलब है जो जंगजू, जो सारा दिन फील्ड में होते हैं, जहाँ उनको कुछ नहीं मिलता सिवाय फ्रेश फ्रूट के या वेजिटेबल के, वो आप खाते हैं। रात को एक मील लेते हैं जो कि एक प्रोटीन बेस्ड होता है, जिसमें मीट का कंपोनेंट या फिश का कंपोनेंट ज़्यादा होता है। ये सारे डिफरेंट प्लान्स हैं। अगर आप अपने डाइटिशियन से मिलें तो वो आपकी बात सुन के शायद आपको बता सकेगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। लेकिन बुनियादी कॉन्सेप्ट इसका सिर्फ ये है कि एक आपने वक्फा देना लंबा, जहां आपने कोई कैलोरीज नहीं कंज्यूम करनी या बहुत कम करनी है। फिर दूसरा जो इंटरवल है जिसमें आपने मुनासिब मिकदार में खाना खाना है। वो जो फास्टिंग वाला पीरियड है उसकी कसर नहीं निकालनी। ये इसलिए ज़रूरी कहना है कि हम आम तौर पे एक मील में अगर खुला छोड़ के अपने आप को एक जैसे बुफे मील लगा, आप सब कुछ खाना चाहें तो पेट भर के खाएं चैलेंज समझ के, तो एक मील में भी आप उतनी एनर्जी कंज्यूम कर सकते हैं जो आपकी 24 घंटे की रिक्वायरमेंट से भी ज़्यादा है। तो सिर्फ यानी ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि वो जो फास्टिंग जो आपका ईटिंग इंटरवल है उसने भी आपने सेंसिबल ईटिंग करनी है। तो इसके बहुत सारे मेडिकल फ़ायदे सामने आए हैं, तो वो अब अभी दूसरे सेकंड में मैं बताता हूँ कि क्या क्या इसके मेडिकल फ़वायद हैं। बहुत शुक्रिया के साथ इजाज़त चाहूँगा। प्रोफेसर अज़ीज़ुर रहमान, मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए की तरफ से।